नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हैं, खासकर जो हमारी नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनें जो हैं। और उस विषय का नाम है सर्वाइकल। इस सर्वाइकल के लिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट की बात करूँगा। पहला, अगर आपको सर्वाइकल है तो तुरंत आप क्या करें कि आपको राहत मिले। दूसरा, कि आप कौन से अभ्यास, वो कौन सी एक्सरसाइज, वो योग करें जिससे सर्वाइकल आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। और तीसरा, कि आपको सर्वाइकल हो ही ना। इन विषयों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सर्वाइकल है ये होता क्यों है। अगर हम इसके मूल में नहीं गए हैं तो फिर ये समस्या कभी ना कभी जीवन में हमारे खड़े होने वाली है। तो पहले हम इसके मूल को समझेंगे। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो पोस्चर होता है, हमारे पोस्चर में जब गड़बड़ी आती है, वो इम्बैलेंस होता है, तो फिर हम सर्वाइकल से हम परेशान होते हैं। सर्वाइकल ही क्यों, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को स्लिप डिस्क की आज के टाइम पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, या फिर साइटिका की दिक्कत है, तो वो गलत पोस्चर की वजह से होती है। तो हमें पोस्चर सही करने हैं हमारे। और पोस्चर कैसे, जैसे हम सर्वाइकल के ऊपर ये स्पेशल वीडियो रहेगा तो सर्वाइकल की ही बात मैं यहाँ पर करूँगा। पोस्चर में ज़्यादातर हम आज के टाइम पे देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा काम होता है वो हमारा ऐसे होता है। हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे रहती है, या आप मोबाइल देखते हैं तो हमारी गर्दन नीचे की तरफ रहती है। घर में हम माताओं को देखते हैं तो वो खाना बनाती हैं तो भी गर्दन ऐसे रहती है, बर्तन साफ करते हैं तो भी, यानी कि जो वो काम करते हैं तो उन सभी में उनकी गर्दन इस प्रकार से रहती है। और जब गर्दन पूरा दिन इस प्रकार से रहती है तो हमारी जो ये पीछे की जो ये हमारी मसल्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, इनको रेस्ट नहीं मिल पाता है। और जिस कारण से वहाँ पर खिंचाव तनाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर उस एरिया में कम हो जाता है। और एक एज होने के बाद में वहाँ पर हड्डियों के मध्य गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे कारण भी हैं ये। उसके लिए हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो। कोई भी काम आपने ऐसे किया है जिसमें गर्दन आपकी आगे झुकती है, तो उसके जस्ट बाद में आपको ऐसा काम करना है, या फिर अपने आप इस प्रकार से आपको गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है ताकि आपकी गर्दन बैलेंस हो जाए। अभी आपने कुछ देर इस प्रकार से बैठ के काम किया, फिर आप इस प्रकार से गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि जो सर्वाइकल है या फिर जो आपकी स्लिप डिस्क है, साइटिका है, उसका कारण यही होता है कि हम पूरा दिन एक ही पोस्चर में रहते हैं और हमारी मसल्स को, हमारी हड्डियों को वहाँ पर विराम नहीं मिल पाता है और वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर तो शरीर में बैलेंस रखना जरूरी है। जितनी देर आप आगे झुक के काम करते हैं उतनी देर आप शरीर को पीछे की तरफ भी लेके जाएं। और ज़्यादातर हम देखते हैं रात को जब सोते हैं तो हम तकिया लगा के सोते हैं। तकिया लगाते हैं तो भी गर्दन हमारी ऐसी ही होती है, दिन में काम करते हैं तो भी ऐसी ही रहती है, यानी कि आगे की तरफ ज़्यादा रहती है। तो आप इस प्रकार के अभ्यास, इस प्रकार की एक्सरसाइज करें जिसमें गर्दन आपकी पीछे की तरफ जाए और ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। अभी हम प्रथम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आपको अभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें। तो उसके लिए छोटी छोटी मैं 2 उपायों की बात यहाँ पर करने वाला हूँ जो आपको तुरंत राहत देंगे। पहला है एक्यूप्रेशर की जो पॉइंट का है, उसमें जो ये हमारा हाथ का जो अंगूठा है, ये मैंने एक्यूप्रेशर का एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको समझाई थी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पर शरीर का कौन सा पॉइंट है। ये जो आपको अंगूठा दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ये वाला है। और ये जो प्रथम ज्वाइंट है, इसे सेकंड तक ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये हमारा, ये जो हमारा यहाँ से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है जिसमें 7 हड्डियाँ हमारी होती हैं सर्वाइकल वाली, ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके खिंचाव है या ब्लड सर्कुलेशन किसी भी कारण से कम हो गया है जिसकी वजह से आपके पेन है, और पेन फिर धीरे धीरे हाथों में बढ़ता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस प्रकार से ये पॉइंट आप दबाएंगे, ये वाले ऐसे आप पॉइंटों को दबाएं। ये ऐसा करने से आपको तुरंत राहत मिलती है। इस प्रकार से आप करें, दोनों ही हाथों से करें, क्योंकि जो पॉइंट हैं वो सेम होते हैं, जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर भी हैं। और इसके लिए आप, ऐसा है कि आप सुबह सुबह भी एक अभ्यास है जो आप कर सकते हैं, उसमें आप इस प्रकार से ग्रिप बनाएंगे और इस प्रकार से ये रगड़ लेंगे अपने, ये आपके एक्यूप्रेशर के लिए रहेगा। ऐसे आप 1 से 2 मिनट तक आप सुबह सुबह ये अभ्यास करें, ये इस प्रकार से, ये, या जब भी आपको दर्द हो आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको तुरंत राहत इसमें आपको मिलती है। तो ये पहला पॉइंट एक्यूप्रेशर के लिए जो आपको तुरंत राहत देगा। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने बेड पे इस प्रकार से लेट जाना है
कि आपका यहाँ तक का हिस्सा जो है वो आपके बेड पे रहे और जो गर्दन है वो आपकी पीछे की तरफ चली जाए, यानी कि ये जो हिस्सा है ये आपका पीछे की तरफ लटका रहे। इस प्रकार से आपको 2 से 3 मिनट तक लेट जाना है। ऐसा करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, सिर्फ इतना सा कार्य है कि जो आप पूरा दिन इस प्रकार से करते हैं वो जो मसल्स हैं उनके अंदर आपके स्टिफनेस आ जाती है, और ऐसे आप विपरीत दिशा में करेंगे तो उनको रिलैक्स मिलेगा, उनको आराम मिलेगा। भाई इतना सा कार्य है इसके अंदर, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। तो ये 2 कार्य आपको तब करने हैं जब आपको दर्द हो, आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। अब मैं सेकंड उपाय के ऊपर आता हूँ। सेकंड उपाय कि अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए पहला काम तो एक यही है कि आप इस प्रकार के जो कार्य करते हैं जिसमें गर्दन आगे रहती है, तो गर्दन को आगे नहीं लेके आएंगे आप, ठीक है। गर्दन को आप स्ट्रेट रखेंगे। इस प्रकार से कोई भी काम करें तो गर्दन आपके जमीन के पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। ये आपको पहला ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज काम करेंगे यहाँ पर। अब एक्सरसाइज में मैं यहाँ पर 3 प्रकार की एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। पहली जो आपकी हाथों के लिए रहेंगी, दूसरी जो आपके कंधे के लिए, और थर्ड जो आपकी गर्दन के लिए रहेंगी। तो 3 प्रकार की जो एक्सरसाइज हैं आपके जो सर्वाइकल है उसको क्योर करने में पूरी आपकी हेल्प करेंगी। और ध्यान रहे कि जो सर्वाइकल है ये आपका क्योर होने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। क्योंकि जब ये हुआ है तो भी इसमें टाइम लगा है, तो क्योर होगा तो भी टाइम लेगा, ठीक है। कोई ये कहता है कि मैं इसको 10 दिन में कर दूं, 15 दिन में, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा। तो एक्सरसाइज देखिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, उंगलियों से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से ही हमारे पूरे शरीर में वहाँ से जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अवरोध आया हुआ है तो हम इस प्रकार से यहाँ हाथों से उस चीज़ को खिंचाव करके, तनाव करके यहाँ तक, यहाँ की जो नस नाड़ियाँ जितनी भी हैं उन सभी को हम खोल देते हैं। तो उसके लिए प्रथम हमारा अभ्यास देखिए, ये इस प्रकार से आपको बल लगा करके अपनी उंगलियों को यहाँ पे मिला देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, जैसे शेर का पंजा होता है ऐसे ही ये उंगलियां और अंगूठा, ये श्वास भरी और खाली कर दी। श्वासों के साथ करेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ होने वाला है। हर चीज़ में आपको योग को जोड़ के रखना है। इस प्रकार 10 से 12 बार आपने ये अभ्यास कर लिया। इसी में सेकंड इस प्रकार से बल लगा के खींचें आप, ये बल लगा के खींचें इस प्रकार से। ये आप इस प्रकार 8 से 10 बार भी करेंगे, आप देखेंगे आपका यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी इतनी भी यहाँ पर आपकी नस और नाड़ियाँ होती हैं सारी की सारी आपकी खुल जाएंगी। ये थर्ड अभ्यास, इसी में आपको मुट्ठियाँ बंद करनी है। ये एक बार अंगूठे अंदर फिर अंगूठे बाहर, अंगूठे अंदर फिर अंगूठे बाहर। ये 10 से 12 बार इस अभ्यास को आप दोहराएंगे। उसके बाद फिर कलाई के लिए यहाँ पे ये श्वास भरते हुए ऊपर फिर छोड़ते हुए नीचे, यानी कि इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये बिल्कुल धीरे धीरे आप लेके जाएंगे, यानी कि जब आप लेके जाएं तो आप यहाँ तनाव महसूस करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तभी आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। ये नहीं कि ऐसे ऐसे आपने कर लिया तो नहीं, इतना आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से पूरा तनाव दिया, रोका कुछ देर के लिए, फिर श्वास खाली करते हुए नीचे की तरफ आप लेके चले गए। ये ठीक है, इस प्रकार से ये अभ्यास आप करेंगे। इसी में जो नेक्स्ट अभ्यास है, आप इस प्रकार से हाथ को पकड़ेंगे और ये इस प्रकार से तनाव आप दे देंगे। ये ऐसा आप करने से यहाँ की जितनी भी नाड़ियाँ आपकी वो खुल जाएंगी। ये रोक के रखना है, पूरा तनाव आपको देना है श्वासों के साथ इस प्रकार से। नेक्स्ट अभ्यास इसी में क्या करना है, अंगूठे अंदर मुट्ठियां बंद, जी अंदर से बाहर की साइड श्वासों के साथ एक श्वास में एक चक्कर आप पूरा कर दीजिए। जितना आप इस अभ्यास को धीरे करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है। जो तनाव, जो खिंचाव है वहाँ कंसंट्रेट करेंगे, उसको महसूस करेंगे। तो इस प्रकार करने से आपको इसमें तुरंत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जी ये सर्वाइकल के लिए इस प्रकार से हमने ये हाथों के लिए अभ्यास कर ली यहाँ तक। देखिए सेकंड अभ्यास कंधों के लिए रहेगा। अब श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। ये इस प्रकार श्वास भरते हुए कुछ देर तक आप रुकेंगे, 3-4 सेकंड तक रुकें, फिर खाली कर दें।
इस प्रकार से अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को आप सामने ले आएंगे इस प्रकार से, ये ऊपर की तरफ, ये तनाव आपको देना है। फिर दूसरे हाथ से ये इस प्रकार से पूरा तनाव आप दे। ये पीछे वाला जो हिस्सा है आपका, इसमें आप तनाव को महसूस करेंगे पूरा जी। इस प्रकार से धीरे धीरे जाएंगे और पूरा तनाव देंगे ऊपर जाके, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और कमर पे पड़ रहे आप प्रभाव को महसूस करेंगे। इस प्रकार 8 से 10 बार ये अभ्यास। अब कंधों के लिए ही नेक्स्ट, इस प्रकार से आप कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरी, धीरे धीरे शरीर पे पड़ रहे प्रभाव को महसूस करते हुए, फिर श्वास खाली करते हुए नीचे। बिल्कुल धीरे धीरे ये अभ्यास करते हुए ऐसे ही इसको रिवर्स करेंगे, यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर गए और फिर छोड़ते हुए आगे। ये बिल्कुल धीरे धीरे ये अभ्यास। अब ये कंधों के लिए, पहले मैंने हाथों के लिए बताया, अब कंधों के लिए ये अभ्यास थे। अभी गर्दन के लिए आपको क्या करना है? देखो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वाइकल हुआ क्यों है? सर्वाइकल इसलिए हुआ है कि आपने गर्दन को आगे झुका के काम किया है। तो कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं करेंगे जिसमें गर्दन आपकी आगे आए, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। बस इसमें भी जो अभ्यास करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ हम प्रेस करने का प्रयत्न करेंगे। तो उसके लिए पहला, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और रोकेंगे। यहां पर 15-20 सेकंड के लिए रुके, सामान्य श्वास, फिर धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तेज गति से नहीं करना है, धीरे धीरे आपको करना है, महसूस करते हुए। यहां पर जो दबाव खिंचाव उसको महसूस करना है। इस प्रकार से फिर यह अभ्यास 7 से 8 बार इस अभ्यास को आप दोहराएंगे। इसी में नेक्स्ट, गर्दन को अब की बार दाएं कंधे की तरफ लेके जाना है। श्वास भरें और छोड़ते हुए ये यहां पे रोकना है, और यहां पर इस साइड में हो रहा जो खिंचाव है हमारा, दबाव, उसको आपको महसूस करना है। फिर सामान्य स्थिति में श्वास भरें, फिर खाली करते हुए अपने दूसरी दिशा में जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं उतना। या आप यहां पर अपने हाथ का सहारा भी लेकर के इस प्रकार से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तब नहीं करेंगे, सामान्य स्थिति में आप इस प्रकार से नीचे की तरफ अपने हाथ से इसको प्रेस कर सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में आप जाएंगे। तो इस प्रकार 5 से 6 बार, मैं आपको 1-2 बार यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इसको वो 7 से 8 बार 10 बार तक इन अभ्यासों को वो दोहराएं। अब इसमें गर्दन में ही नेक्स्ट आपको क्या करना है, गर्दन में आपको को अर्ध चंद्राकार घुमाना है। जैसे आपने यहाँ कंधे से स्टार्ट किया, इस प्रकार पीछे की साइड में धीरे धीरे बिल्कुल दाएं कंधे से शुरू करके बाएं की साइड में, और बाएं से फिर दाएं की साइड में लेके गए। ये धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान आपका गर्दन के ऊपर, एक एक चीज को, खिंचाव, तनाव को महसूस करते हुए ये अभ्यास। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। सर्वाइकल के लिए ही अगला अभ्यास, इसमें आप श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए इस प्रकार अपनी कोहनी को सीधा करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे। विपरीत बल आपको लगाना है। इतना बल लगाना है गर्दन में आपकी कंपन शुरू हो जाए। अब दूसरी साइड से श्वास भरें, फिर श्वास खाली करते हुए। ऐसा करने से, ऐसे प्रकार से आप बल लगाएंगे तो ये कोई भी ब्लॉकेज है, किसी भी आपकी नस नाड़ी में तनाव आया हुआ तो दूर हो जाएगा। अभी
इसी में नेक्स्ट इस प्रकार से आप ग्रिप बनाएंगे और पीछे की तरफ आप लगाएंगे। श्वास भरें और विपरीत बल आपको लगा देना है। इतना बल लगाएंगे कि कंपन शुरू हो जाए आपकी गर्दन में। श्वास को होल्ड करें, फिर श्वास खाली करते हुए हाथों को आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे और विपरीत बल लगाएंगे। फिर श्वास खाली करते हुए आगे। तो इस प्रकार से ये गर्दन की कुछ एक्सरसाइज, आपको 3 प्रकार की एक्सरसाइज बताई, पहले हाथों के लिए, फिर कंधों के लिए, उसके बाद ये गर्दन के लिए अभ्यास। तो इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो है आपको मालिश करनी है। मालिश किसे करनी है? तिल के तेल से मालिश करनी है। तिल का तेल बड़ा कारगर साबित होता है जब भी बॉडी के अंदर पेन होता है। तो लेना क्या है, थोड़ा सा तेल आपने लिया और यहाँ पीछे, यहाँ ऊपर से और नीचे की तरफ आप लेके आएंगे। तेल लगाया और इस प्रकार से, या अंगूठे से भी आप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की साइड में, ये इस प्रकार से आप तिल के तेल की मालिश करेंगे इस पीछे वाले हिस्से में। फिर आप इसको धीरे धीरे नीचे यहाँ तक आप लेके आएंगे। कोई भी किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज होता है या फिर स्टिफनेस जो होती है हमारी मसल्स के अंदर, तो वो इससे दूर हो जाती है। इस प्रकार से मालिश करेंगे। ये और एक और महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, क्योंकि ये तो आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने तेल लगा लिया। अब अंदर से जो आपकी हड्डियों के अंदर कई बार गैप आ जाता है, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं एक एज के बाद में। वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सा चूना हर रोज खाना है। चूना कितना? एक जैसे गेहूं का जितना दाना होता है इतना सा चूना आप हर रोज खाएं। आप दही में खाएं, आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप दाल के साथ उसको खा सकते हैं। जैसे भी हो, चूना यानी कि कैल्शियम आपके शरीर में जाना चाहिए। अब कैल्शियम शरीर में जाएगा तो जहाँ जहाँ जो गैप आया हुआ है वो गैप आपका अंदर से भरना शुरू हो जाएगा। तो इस चूने के विषय में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके लिए आप राजीव दीक्षित जी के वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे चूना शरीर के अंदर काम करता है, कैसे हेल्पफुल है। और राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसके लास्ट पॉइंट की अभी हम बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको जीवन भर कभी भी सर्वाइकल का पेन ना हो। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए वही है कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस रखें। जितना आप आगे झुक के कार्य करते हैं उतना ही आप पीछे की तरफ भी शरीर को बेंड करें। गर्दन को आगे झुकाते हैं तो बीच बीच में गर्दन को आप पीछे की तरफ भी लेके जाएं। कमर को आप आगे झुकाते हैं तो कमर को आप पीछे भी लेके जाएं। अपने शरीर को बैलेंस आपको रखना है। अगर शरीर बैलेंस रहेगा तो कहीं कोई किसी प्रकार का शरीर के अंदर इम्बैलेंस नहीं होगा, ना ही सर्वाइकल होगा, ना ही आपको स्लिप डिस्क होगी, ना ही साइटिका की कोई दिक्कत, ना ही कमर दर्द की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आपका सिटिंग पोस्चर सही होना चाहिए। आप जब भी काम करते हैं तो आपकी कमर गर्दन आपकी सीधी हो, आपकी जो ठुड्डी है वो आपके जमीन के पैरेलल आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार इन छोटी छोटी सी बातों को हम ध्यान रखते हुए तो जीवन भर हम सर्वाइकल और कमर दर्द, स्लिप डिस्क की बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो ये आज का अभ्यास, आपका वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके साथ साथ औरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट औरों को भी मिल सके। और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ें ताकि आगे भी आपको उसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।